हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आइए प्रभु के वचनों पर मनन करें। उठ गए हैं कि नहीं? गुड मॉर्निंग। चलिए अब समय हो चुका है, उठ जाइए और हम मिलकर प्रभु के वचनों पर मनन करें। प्रभु हमारी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार है। जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं और मैं उनके प्राणों को तृप्त करूंगा। जब हम उनके वचनों पर मनन करते हैं, उनके वचन हमें तृप्त करते हैं, हमें तसल्ली देते हैं। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। हम कौन हैं, कितने बहुमूल्य हैं। आपके नजरों में हम बहुमूल्य हैं, यह समझने के लिए हमारी आंखों को खोलें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी हां, आप कौन हैं? यदि ऐसा पूछें तो सामान्यतः हमारी जाति क्या है, इससे होता है। आप कौन से राज्य से हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वगैरह क्या हैं, या फिर आपका जो ओहदा है वो क्या है, आपके पास कितना पैसा है, क्या आप मिडिल क्लास वाले हैं या गरीब हैं। मनुष्य मनुष्यों का आकलन इस प्रकार करते हैं, लेकिन परमेश्वर एक एक मनुष्य को अलग ही नजरिए से देखते हैं। चाहे आपकी उम्र जो भी हो, आप चाहे स्त्री हो या फिर पुरुष, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, कुल के हो, लेकिन यीशु प्रभु आपसे प्रेम करते हैं और उन्होंने ही आपकी सृष्टि की है, यह कभी ना भूलें। आओ हम मनुष्य की रचना अपने स्वरूप में करें। उत्पत्ति में ही हम देखते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा मिलकर अपने स्वरूप में मनुष्य की सृष्टि करते हैं। उन्होंने अपने हाथों से हमारी रचना की है ताकि परमेश्वर की भलाई हमारे द्वारा संसार में व्याप्त हो। जब मनुष्य पतित हुए, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमारा उद्धार किया। मान लीजिए हमारे बच्चे गड्ढे में गिर गए, तो क्या हम उन्हें छोड़ देंगे? या मान लीजिए कीचड़ में ही गिर गए, छी कहकर क्या हम छोड़ देंगे? भले ही कितनी ही बदबू क्यों ना आती हो, आप बच्चे को बाहर निकालेंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, उसे पूरी तरह नहला धुलाकर साफ सुथरा करके दोबारा गले लगाएंगे ना। प्रभु भी ऐसे ही हैं। भले ही कितनी ही हीन अवस्था में मनुष्य गिर क्यों ना जाए, पापों के महाजाल में ही क्यों ना फंस जाए, अपने गलतियों की वजह से, अपने गलत आचरण की वजह से, आदतों की वजह से अपने आप को विनाश की ओर धकेलता जाए, व्यभिचारी हो जाए या फिर शराब को अपनी आदत बना ले, चाहे परमेश्वर की निंदा करने ही वाले बन जाए, लेकिन फिर भी प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। बिकॉज यू आर सो स्पेशल टू हिम। आप उनके लिए काफी खास हैं। हर एक इंसान से परमेश्वर प्रेम करते हैं, कारण परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमारी रचना की है और अपने हाथों से हमें बनाया है। एक मां के चाहे कितने ही संतान क्यों ना हो, हर एक बच्चे से मां प्रेम करती है ना। उनके लिए उनका प्रेम खास होता है ना। 10 को प्रेम करते हुए क्या 11वें को वो छोड़ देती है? मानवों की संख्या अरबों खरबों ही क्यों ना हो, परमेश्वर स्वयं हमारे सृष्टिकर्ता है, इसलिए यू आर यूनिक। आप एक खास व्यक्ति हैं। इफिसियों की पत्री और उसका 2 अध्याय 6वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। देखिए, और मसीह यीशु में उनके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उनके साथ बैठाया है। 8वीं आयत, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई इस पर घमंड करे। हमारा उद्धार अनुग्रह की वजह से हुआ है। स्वर्गीय स्थानों में हमें उनके साथ बैठाया है। स्वर्ग में हमारे लिए सिंहासन रेडी है। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं, मैं जा रहा हूं ताकि तुम्हारे लिए मेरे साथ रहने का स्थान तैयार करूं और तुम्हें वहां ले जाऊंगा। एक मसीही की यही आशा है कि मेरे प्रभु यीशु मसीह आएंगे और मुझे अपने साथ ले जाएंगे और मैं निरंतर उनके साथ वास करूंगा।
तो फिर हम इस संसार में हैं क्यों? कि हम परमेश्वर की भलाई को, कि हम परमेश्वर की उन अच्छाइयों को इस संसार में लोगों के सामने व्याप्त करने पाए, दिखाने पाए, बताने के लिए प्रभु ने अनुग्रह से हमारा उद्धार किया और उनके गवाह होकर जीने की वे हमसे इच्छा रखते हैं। आप में से हर एक जो इस वचन को सुन रहे हैं, आप प्रभु की आंखों में काफी बहुमूल्य हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, इस बात को आप कभी भी ना भूलिएगा, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से आपका उद्धार हुआ है और यह आपकी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई इस पर घमंड करे, क्योंकि हम उनके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु के भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। भलाई के काम जिन्हें परमेश्वर ने पहले से तैयार किया, बुरे काम नहीं, अनावश्यक कार्य नहीं, भलाई के काम, वे काम जो परमेश्वर की भलाई को प्रकट करते हो, उन्हें महिमित करते हो, उनकी अच्छाई को प्रकट करते हो, उनके उद्धार के काम को संसार में प्रकट करते हो। ऐसे कामों को करने के लिए परमेश्वर ने हमें पहले से ही यीशु के लहू से, उनके अनुग्रह से हमें छुड़ाया है, हमें अलग किया है, ताकि हम उनके अच्छाइयों को प्रकट करने पाएं। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? यह थियरी नहीं है। मसीह के लहू में धुल जाने के बाद हमारे जीवन बदल जाते हैं, हमारी आशाएं, हमारी इच्छाएं, हमारा गंतव्य बदल जाते हैं। हमारी दृष्टि मसीह पर होती है, संसार की अभिलाषाओं पर नहीं। सांसारिक अभिलाषाओं में जीने वाले सांसारिक लोग होते हैं। अब तक मसीह के द्वारा वे नई सृष्टि नहीं बनाए गए हैं। क्या आप बदल गए हैं? क्या आपका स्वभाव बदल गया है? जो मसीह में है वे नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गईं, सब कुछ नया हो गया है। ओरिजिनली परमेश्वर ने हमारी सृष्टि जिसके लिए की थी, उसी बात के लिए हमें जीना है। परमेश्वर ने हमारी सृष्टि अद्भुत तौर पर की थी। शैतान के हमले की वजह से हमारा रूप जो था वो कुरूप में बदल गया, हमारी पवित्रता अपवित्र हो गई। लेकिन दोबारा मसीह ने अपने लहू से हमें पवित्र किया, हमें नया बनाया, और उनकी इच्छाएं हमारे द्वारा पूरी हों, इसलिए उन्होंने अपने लहू के द्वारा हमारा उद्धार किया। यही उनकी इच्छा है, इस बात को हमेशा याद रखें। उनके भलाई के काम, मसीह यीशु में उनके भलाई के कामों को करने के लिए परमेश्वर ने हमें सृजा है। अपने हाथों से उन्होंने हमारी सृष्टि की है। क्या एक मनुष्य की तरह दूसरे किसी मनुष्य को आप संसार में देख पाते हैं? यहां तक कि जो ट्विन्स हैं उनमें भी फर्क होता है। कितना विशिष्ट रूप परमेश्वर ने हमें दिया है। मैं हमेशा कहता हूं, ईंटों की भट्टी में ईंटों को बनाने की तरह प्रभु ने हमारी रचना नहीं की, लेकिन जैसा एक कुम्हार मटका बनाता है। ईंट की भट्टी में जितने भी ईंट हों सभी एक तरह के होते हैं, लेकिन कुम्हार की मटकियों को देखिए, कोई भी मटकी एक समान नहीं होगी, किसी का भी रूप एक जैसा नहीं होगा। वैसे ही परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग बनाया है। हम परमेश्वर के हाथों की रचना है, उनकी खास रचना है। यू आर द मास्टरपीस। मास्टरपीस का मतलब एक की तरह दूसरा नहीं। मेरे पास एक चित्र है, देखिए, यह एक मास्टरपीस है, मतलब किसी ने इसे चित्रित किया था। देख रहे हैं ना? ऐसा ही एक और चित्र बनाओ कहने पर शायद वो ना बना पाए। फोटोज जो हैं वो अलग बात है। फोटोज वगैरह ले लेते हैं, उसकी कॉपीज लेते हैं। मास्टरपीस मतलब उन्होंने अपने हाथों से बनाया है, अपने हाथों से इसे आकृति दी है। आपने इसे जरूर अलग अलग जगहों पर देखा होगा ना? वे देखने में काफी शानदार लगते हैं, कभी कुछ समझ नहीं भी आता। और इस प्रकार के चित्र जिस चित्रकार ने बनाया है उससे पूछो तो शायद वो भी इसे दोबारा ना बना पाए। दैट्स यूनिक। प्रभु ने ऐसे ही हमारी रचना की। आपकी तरह एक और इंसान संसार में नहीं। आपके हाथों में जो रेखाएं हैं वह किसी और इंसान की नहीं। कितनी शानदार रचना। आपकी आंखों की जो रचना है वो किसी और की नहीं है। इसलिए इन दिनों में पासपोर्ट ऑफिसेस में फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, आई स्कैन लेते हैं, क्योंकि उसे कॉपी नहीं किया जा सकता।
इतने विशिष्ट व्यक्ति हैं आप। अरे मैं कौन हूं, अरे मेरे पास क्या है, मैं कैसा हूं। प्रभु की नजरों में आप काफी मूल्यवान हैं। प्रभु आपसे काफी प्रेम करते हैं। जिस दिन आप आपके प्रति परमेश्वर की जो योजनाएं हैं उन्हें समझ जाएंगे, उस दिन आप धन्य हो जाएंगे। मैं हमेशा इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूं। मेरी मां के गर्भ से मुझे पहचानने वाले प्रभु को मैं पहचान पाया। मेरी मां के गर्भ से ही मुझे चुनने वाले प्रभु को मैं अपना जीवन समर्पित करने पाया। मां के गर्भ से ही जो योजनाएं उन्होंने मेरे लिए बनाई थी, उसके लिए मैं अपने आप को समर्पित करने पाया। कई बार मुझे दुख होता है। मेरे विषय मेरे प्रभु की जो योजनाएं थी उन्हें समझने में मुझे 18 साल लग गए। 18 साल तक परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के वचन मुझे नहीं पता थे। लेकिन जब एक बार उनके वचन ने मेरे जीवन में काम किया, तब से लेकर अब तक मैं परमेश्वर की महिमा के लिए जीने पाया। एक नौजवान होकर परमेश्वर किस प्रकार से मुझे चला रहे हैं, मेरे जीवन द्वारा परमेश्वर ने यह जताया है। केवल मेरे लिए ही नहीं, एक एक के लिए परमेश्वर के पास ऐसी योजना है। आपके लिए जो परमेश्वर की योजना है, क्या आपने उसे जाना? परमेश्वर ने आपकी सृष्टि क्यों की, क्या आपने पूछा? आज घुटनों पर आकर प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपने मुझे एक गृहिणी क्यों बनाया है? मुझे एक पति आपने क्यों बनाया है? मेरी सृष्टि एक स्त्री के तौर पर क्यों की? मुझे एक आधिकारिक ओहदे पर क्यों रखा है? इन आशीषों को आपने मुझे क्यों दिया है? यह पर्सनैलिटी आपने मुझे क्यों दी है? मुझे आपके लिए क्या करना है? इन टैलेंट्स को आपने मुझे क्यों दिया है? म्यूजिक टैलेंट आपने मुझे दिया है, आर्टिस्टिक टैलेंट दिया है, याददाश्त शक्ति दी है, अच्छे प्लानिंग करने की समझ आपने मुझे दी है। इन्हें मैं आपके लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं, आपको महिमित करने के लिए इन टैलेंट्स को मैं उपयोग में लाना चाहता हूं। अगर आप पूछने पाए, चमत्कार देखने पाएंगे। कई लोग उनके प्रति प्रभु की योजना को ना समझते हुए अपनी मर्जी अनुसार जीने की वजह से परमेश्वर से दूर होकर अपने समय को वे बर्बाद करते जा रहे हैं। एक निष्प्रयोग जीवन वे जी रहे हैं। बहुत टैलेंट्स तो हैं, लेकिन उनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। ऐसे कई लोगों के जीवन अर्थपूर्ण जीवन होते जा रहे हैं, जीवन व्यर्थ हो रहे हैं। क्या कहीं आपने आपके जीवन को व्यर्थ तो नहीं किया? अब भी देर नहीं हुई है। कम से कम अभी अगर आप अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें, तो आपको दोबारा स्थापित करने के लिए, जो आपने खोया उसे दोबारा देने के लिए, प्रभु की योजना के अनुसार जो आप कार्य कर सकते हैं उसे आपके द्वारा करने के लिए प्रभु तैयार हैं। हर रोज वचन सुनते हैं, हमारी परेशानी खत्म हो जाए काफी है, तकलीफें चली जाएं काफी है, नौकरी मिल जाए काफी है, हम अगर अच्छे रहने पाए काफी है। मसीही भक्ति ऐसी नहीं होती। प्रभु ने मेरी सृष्टि क्यों की है? मैं जीवित क्यों हूं? मैं प्रभु की महिमा किस प्रकार कर सकता हूं? जबकि संसार में इतने सारे लोग बिना उद्धार के जी रहे हैं, प्रभु ने आखिर मुझे उद्धार क्यों दिया? इस प्रकार से यदि आप सवाल करने पाए और प्रभु के सानिध्य में घुटनों पर आकर यदि प्रार्थना कर सकें, प्रभु की योजनाओं को आप समझ पाएंगे। यस, आप परमेश्वर के हाथ की रचना हैं। यू आर अ मास्टरपीस। परमेश्वर ने एक विशिष्ट योजना के साथ आपकी सृष्टि की है। पौलुस इस प्रकार कहता है, जिस विषय के लिए मैं मसीह यीशु द्वारा पकड़ा गया हूं। क्या कह रहा है? जिस विषय के लिए मैं मसीह यीशु द्वारा पकड़ा गया हूं, उसी विषय को पकड़ने के लिए मैं प्रयासरत हूं। जिस उद्देश्य को देकर प्रभु ने मुझे उद्धार दिया, उस उद्देश्य को जानने के लिए मेरे लिए जो प्रभु की योजनाएं हैं वो मेरे द्वारा पूरी होने पाए, इसलिए मैं प्रयासरत हूं। एक लक्ष्य के साथ जी रहा हूं। मेरे लिए तो जीना मसीह है और मरना लाभ। कई बार हम यह कहते तो हैं, लेकिन कहने के साथ साथ हम मसीह के लिए जिएं। यदि जिएंगे तो मरने के बाद उनके साथ वास भी करेंगे। क्या कहने पाएंगे कि परमेश्वर की मेरे प्रति जो योजनाएं हैं उन्हें समझा है? समर्पित करें, मांगे, जाने और उसके अनुसार जीवन बिताएं। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु आपकी दया की नजर
एक बार फिर से हमारे ऊपर हो जाने पाए। प्रभु, ऐसे कई लोग हैं जो आपके वचन को हर रोज सुनते हैं। प्रभु, हम कहते हैं कि हमने आपको जाना है, आपके प्रेम को पहचाना है, हमने आपके उद्धार को पाया है, लेकिन आपने जिस उद्देश्य के साथ हमारा उद्धार किया है, उस उद्देश्य को पूरा करने में हमारी सहायता करें। हमारे भले कार्यों की वजह से नहीं, लेकिन आपके अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। पैसे देकर हम उद्धार नहीं खरीद सकते। आपकी दया से आपने हमें उद्धार दिया है। अपने प्रेम की बदौलत आपने हमें बचाया है। इतना महान अनुग्रह आपने दिखाया। प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, आपको जानने वाला हर जन आपकी इच्छा को जानकर उसके अनुसार जीने पाए और हमारे द्वारा जो भले काम आप चाहते हैं उन्हें आपकी महिमा के लिए करने का अनुग्रह दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना भी ना भूलें। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।